प्रश्न 28। गुणनखंडन कीजिए। तो प्रश्न 28 है 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो प्रश्न क्या है? 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैसे हो गया? तो यहाँ पे क्या है? माइनस का चिन्ह है। ठीक है, माइनस का चिन्ह है। तो माइनस के चिन्ह के बाद अगर हम कोष्टक लगा लेंगे तो जितना कोष्टक के अंदर आएगा उन सब का चिन्ह बदल जाएगा। यानी ए स्क्वायर माइनस में है तो ए स्क्वायर प्लस में हो गया है। 2ab क्या है? प्लस में है तो 2ab क्या में हो जाएगा? माइनस में। और बी स्क्वायर माइनस में है तो बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब 9 को 9 को हम क्या लिख सकते हैं? यानी 9 किसका वर्ग है? 3 का। 3 तिहाई 9 होता है, यानी 9 3 का वर्ग है। तो हम लिख लेंगे 3 का वर्ग माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे। तो 3 का वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो अब ये हो गया है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है। तो ए स्क्वायर यानी ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे है ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे ए माइनस बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो हम लिख देंगे ए प्लस बी यानी 3 प्लस ए माइनस बी। इस तरह लिख लेंगे ए प्लस बी। देखिए ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे ए माइनस बी है। तो ए प्लस बी गुना ए यानी 3 माइनस ए माइनस बी। बी की जगह पे कौन है? ए माइनस बी है। इस तरह लिख लेंगे। तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी 3 प्लस, अब कोष्टक हटा के लिख लेंगे तो 3 प्लस ए माइनस बी, 3 प्लस ए माइनस बी गुना 3 माइनस ए माइनस बी। तो कोष्टक के बाहर जब माइनस का चिन्ह हो तो कोष्टक हटाने पे क्या हो जाएगा? ए प्लस में है तो ए माइनस में हो जाएगा और बी माइनस में है तो बी क्या में हो जाएगा? प्लस में। तो इस तरह लिख लेंगे। यानी कोष्टक के बाहर जब माइनस का चिन्ह हो तो कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा जो कोष्टक के अंदर है। तो ए प्लस में है तो ए माइनस में हो जाएगा, बी माइनस में है तो बी प्लस में हो जाएगा। यानी इसका गुणनखंड हो गया 3 प्लस ए माइनस बी, 3 प्लस ए माइनस बी गुना 3 माइनस ए प्लस बी। तो 3 प्लस ए माइनस बी गुना 3 माइनस ए प्लस बी। प्रश्न 29।
तो प्रश्न 29 है x³ माइनस 5x स्क्वायर, x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। तो x³ माइनस 5x स्क्वायर में देखिए ये दोनों में x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्योंकि x स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे x का घात 3 है, तो दोनों में x स्क्वायर है यानी x का घात 2, तो x का घात 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा। तो x का घात 2 जब इसमें कॉमन ले लिए, यहाँ पे x का घात 3 है तो इसमें से x का घात 2 कॉमन ले लिए तो x बच गया। अब x का घात 2 कॉमन ले लिए हैं तो एक यहाँ पे -5 बच जाएगा, तो इस तरह लिख लेंगे। तो x स्क्वायर कॉमन लेने पे ये छोटा कोष्ठक है, तो इन दोनों में x³ माइनस 5x स्क्वायर में x स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या बच जाएगा, x माइनस 5 कोष्ठक के अंदर। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो एक तो सभी का गुणनखंड होता है, तो हम यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे। तो -1 जब कॉमन ले लिए तो x इसको इसी तरह लिख देंगे। अब यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे और 5 को लिख देंगे। अब देखिए इसको हम इस तरह हम पहले लिख लेंगे, तो ये दोनों में x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा कोष्ठक के अंदर x माइनस 5, और इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा कोष्ठक के अंदर x माइनस 5, इस तरह। अब x माइनस 5 यहाँ पे भी है और x माइनस 5 यहाँ भी है, तो x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 5 जब कॉमन ले लिए इसको तो क्या बच गया x स्क्वायर, x माइनस 5 कॉमन हो गया तो क्या बच गया -1, इस तरह से। अब देखिए x माइनस 5, अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक को क्या लिख लेंगे, एक का वर्ग, एक को हम एक का वर्ग लिख सकते हैं क्योंकि 1 गुना 1 क्या होता है 1, तो 1 को 1 का वर्ग लिख लेंगे। अब x माइनस 5 गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लिखें चाहे 1 का वर्ग लिखें एक ही आएगा। तो देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे x है, b की जगह पे क्या है 1 है, तो हम इसको अब इस तरह लिख लेंगे x माइनस 5 गुना x माइनस 5 गुना, अब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी गुना a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी यानी x माइनस 1 गुना x प्लस 1, इस तरह लिख लेंगे। यानी इसका गुणनखंड हो गया x माइनस 5 गुना x माइनस 1 गुना x प्लस 1, इसका गुणनखंड क्या हो गया x माइनस 5 गुना x माइनस 1 गुना x प्लस 1। प्रश्न 30, तो प्रश्न 30 है 1 प्लस 2ab 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 1 प्लस 2ab माइनस, अब कोष्टक हटाएंगे, कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस है, तो कोष्टक हटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में है तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कोष्टक हटाने पे। तो इस तरह लिख लेंगे। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बस क्या किए हैं, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर को यहाँ पे लिख लिए और प्लस 2ab को यहाँ पे लिख लिए और माइनस बी स्क्वायर जहाँ पे है वहीं पे रहने दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सबको चिन्ह, जो चिन्ह है उसी के साथ सबको अलग अलग किए हैं। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 माइनस, अब देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2ab, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, कोष्टक में हम इस तरह कर देंगे इसको। तो देखिए माइनस कॉमन लेने पे, यानी कोष्टक के, ये कोष्टक के बाहर माइनस लिखने पे, और यानी माइनस कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, जितना कोष्टक में आएगा उन सब का चिन्ह बदल जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या में है, माइनस में, तो ए स्क्वायर प्लस में हो गया है, 2ab प्लस में है तो 2ab माइनस में हो गया है, बी स्क्वायर माइनस में है तो बी स्क्वायर प्लस में हो गया है। तो इस तरह लिख लेंगे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब एक को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, एक को 1 का वर्ग लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, 1 गुना 1 क्या होता है, 1। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर यानी ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, यानी 1 प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, देखिए ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे क्या है, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी गुना, तो ए प्लस बी गुना ए माइनस, ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे है ए माइनस बी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए माइनस बी। तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, इस तरह लिख लेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ए माइनस बी, कोष्टक हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह है कोष्टक के बाहर, तो बस कोष्टक हटा के इसको जैसे वैसे लिख देंगे, यानी 1 प्लस ए माइनस बी, यानी जिसका जो चिन्ह है उसी के साथ रहेगा, 1 प्लस ए माइनस बी। अब यहाँ पे कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोष्टक के अंदर जो भी है उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी ए प्लस में है तो ए माइनस में हो जाएगा, बी माइनस में है तो बी प्लस में हो जाएगा, यानी इसका गुणनखंड हो गया 1 प्लस ए माइनस बी, 1 प्लस ए माइनस बी गुना 1 माइनस ए प्लस बी। देखिए 1 प्लस ए माइनस बी गुना
1 माइनस ए प्लस बी इसका उत्तर होगा, यानी गुणनखंड। प्रश्न 31। तो प्रश्न 31 है 9a² प्लस 6a, 9a² प्लस 6a प्लस 1, 9a² प्लस 6a प्लस 1 माइनस 36b², 36b²। तो 9a² प्लस 6a प्लस 1 माइनस 36b² है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 9a² प्लस 6a प्लस 1 को कोष्टक में कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और माइनस 36b² को इस तरह लिख लेंगे। तो 9a² प्लस 6a प्लस 1 को कोष्टक में लिख लेंगे और माइनस 36b² इधर लिख लेंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस इसको कोष्टक में किए हैं ये तीनों को। तो क्यों किए हैं? क्योंकि a² प्लस 2ab प्लस b² के सूत्र पे बैठाने के लिए। तो देखिए, इसको हम a² के रूप में लिख लेंगे, इसको 2ab के रूप में, और इसको b² के रूप में। तो हम लिख लेंगे a², इसको हम a² के रूप में लिखेंगे, यानी 9 किसका वर्ग है? 3 का। 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो 3a का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, 9a का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। तो a² प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए की जगह पे कौन है? 3a है, और b की जगह पे 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 होगा। देखिए, जैसे 9a² का वर्गमूल 3a हुआ, उसी तरह 1 का वर्गमूल 1 होगा, प्लस b²। अब हम 1 का वर्ग लिख लेंगे। तो 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होगा। 1 गुना 1 क्या होता है? 1। तो 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं। तो a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखिए, a² a की जगह पे 3a है, प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह पे 3a है, तो बीच में बिंदु का मतलब क्या है? गुना में है, तो 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए की जगह पे 3a और बी की जगह पे 1 है, प्लस b² यानी बी की जगह पे 1 है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और माइनस 36b² को हम क्या लिख सकते हैं? 36 किसका वर्ग है? 6 का। 36 6 का वर्ग है, यानी 6 छक 36 होता है। तो 6b² यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे b लिख लेंगे और इसका स्क्वायर दे देंगे। तो 36b² को हम लिख सकते हैं 6b का होल स्क्वायर, 6b का होल स्क्वायर, इस तरह। अब यहाँ पे देखिए, तो a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है? a प्लस बी, यानी 3a प्लस 1। a की जगह पे 3a है और b की जगह पे 1 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर, इस तरह हम लिख लेंगे। ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, देखिए अब ये कौन सा सूत्र पे हो गया? तो a² माइनस b² के सूत्र पे,
तो ए के जगह पे कौन है, 3a+1 है ए के जगह पे, तो a² माइनस b², बी के जगह पे 6b है, तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, तो a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी गुना a+b। क्या होता है, a माइनस बी गुना a+b। तो a के जगह पे कौन है, 3a+1, b के जगह पे है 6b, a के जगह पे है 3a+1 यानी 3a+1 का होल स्क्वायर माइनस b के जगह पे क्या है 6b, तो इसको हम लिख लेंगे a माइनस बी गुना a+b। तो 3a+1 तो a माइनस b, तो देखिए a की जगह पे है 3a+1 तो a माइनस बी माइनस 6b, तो a माइनस बी गुना a प्लस बी, a प्लस बी, तो a माइनस बी गुना a प्लस बी। देखिए a माइनस बी गुना a प्लस बी, तो इसका गुणनखंड हो गया 3a+1 माइनस 6b, 3a+1 माइनस 6b गुना 3a+1 प्लस 6b, यानी इसका गुणनखंड आ चुका है।